हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। हम आपकी हेल्प के लिए बोर्ड एग्जाम्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से एक्सपेक्टेड है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो रेडी रहिएगा एनसीईआरटी को लेकर, साथ ही साथ आप इनको मार्क कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, ईजीएस्ट चैप्टर फर्स्ट बुक में से। मुझे नहीं लगता इससे इजी चैप्टर किसी को लगा होगा मैट्रिसेस के अलावा। तो हमारे पास जो इसमें टॉपिक्स रहेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सभी टॉपिक्स जो रहेंगे, दोनों टॉपिक्स फर्स्ट एक्सरसाइज के रहेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों टॉपिक्स कौन सी एक्सरसाइज में से है? फर्स्ट एक्सरसाइज में से। तो पहले हम इन्हीं एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट है जिसमें हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, इसमें मैट्रिक्स फॉर्म करके दिखाना आपको कौन सा कैसे मैट्रिक्स बनेगा। 5th के फर्स्ट पार्ट में भी मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है बट एक एक पार्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली इक्वालिटी वाले टॉपिक में से आपको मिल जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा तो उसमें हमें मिसिंग फिगर्स फाइंड करनी होंगी। तो 6th क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये दोनों पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। तीनों क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू हम बार बार कह रहे हैं कि एमसीक्यू नहीं स्किप करने, तो तीनों एमसीक्यू 8, 9 एंड 10 तीनों करके जाने हैं जरूर। उसी के साथ इस टॉपिक में से हमारे पास जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3 3 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद 4 एंड 5 जो हैं वो इक्वालिटी वाले टॉपिक के हैं। इक्वालिटी वाले टॉपिक के कितने एग्जाम्पल्स हैं? 2। तो एग्जाम्पल 4 एंड 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। 1, 2, 3 स्किप कर सकते हो क्योंकि सिंपल से हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, कि किसी एक मैट्रिक्स की स्केलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। तो ये सेकंड एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज में से हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है इसमें। इन वाले टॉपिक में से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको हम बोल सकते हैं। उसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 11, जो एग्जाम्पल नंबर 11 है बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। तो मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 2 चैप्टर केस स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस एंड सेकेंड वन इज प्रोबेबिलिटी, थर्ड वन इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो तीनों चैप्टर्स में से केस स्टडी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो 11th एग्जाम्पल है ये केस बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी टॉपिक्स की एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 भी है इसी के साथ, इस वाले टॉपिक में से एग्जाम्पल नंबर 18 भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हमारे पास एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, उनके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वैसे तो 3 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 पूरे के पूरे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है, बट आप इसमें से जैसे 6 पार्ट्स हैं तो एनी 3 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से कर रहे हो तो एनी 3 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 9। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 है उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 7 सेम। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, देन 15, 17, 18, 17 एंड 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 वर्ड प्रॉब्लम है। देन वही अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 19 एंड 20 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एंड 21, 22 क्या है हमारे पास? एमसीक्यू। 21 एंड 22 हमारे पास कहाँ रहेंगे? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू तो इंपॉर्टेंट है ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3rd। तो 3rd एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास रहेंगे। एग्जाम्पल्स तो इसमें सिमिलर टू एक्सरसाइज हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नीड नहीं एग्जाम्पल्स की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पार्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा
एडवाइजेबल रहेगा थर्ड पार्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11, 12 MCQ, दोनों MCQs हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में से रहेगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों टॉपिक्स इसमें कवर हो गए 3.3 में। अब हम इसमें इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो है वो मिसलेनियस में कवर हो जाएगा। तो मिसलेनियस के कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेते हैं। इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। एंड MCQ 9, 10 एंड 11, 9, 10 एंड 11। उसी के साथ जो 1 और 2 क्वेश्चन है दोनों ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल्स जो मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम्पल नंबर 24 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन एग्जाम्पल्स को और इन क्वेश्चंस को थर्ड चैप्टर के अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी इसको प्रिपेयर करने के लिए। और उस डिफिकल्टी को भी ईजी करने के लिए हमने आपके साथ शेयर करा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।